दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नानी दादी के ज़माने के एकदम लाल मिर्ची के भरवा अचार, जो कि आप सालों साल आराम से एक बार बना के आराम से खा सकते हैं, रोटी पूरी पराठे किसी चीज़ के भी। और ये बनाना बहुत ही आसान है, एकदम इजी तरीके से आज हम बनाएंगे भरवा मिर्ची का अचार, एकदम बगैर कुछ के एकदम आसान तरीका है। तो चलिए बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिले आपको। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ग्राम लाल वाली मिर्ची, जो कि मोटे मोटे अभी मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं। तो यही मौसम है मिर्ची का अचार बना लेने के लिए, साल भर या 2 साल या 5 साल चलने के लिए। तो यहाँ पे मिर्ची को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है पानी से, और धूप में 2 से 3 घंटे से मैंने सुखा लिया है ताकि कोई भी नमी मॉइस्चर ना हो इसमें। अब यहाँ पे किचन टॉवल से इसे मैं एक एक मिर्ची को पोंछ रही हूँ कि कोई भी इसमें धूल गंदगी ना हो, ना नमी हो, कुछ भी चीजें ना हो। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नमी नहीं होनी चाहिए आपको मिर्ची का अचार बनाने लंबे समय तक चलने के लिए। तो यहाँ पे मिर्ची को मैं सीधे सीधे चुनाव की हूँ, और एकदम ताजे ताजे मिर्ची लीजिएगा, डंठल हरे हरे। तो इस तरह से मिर्ची लेना है आपको, जो कि सीधे सीधे थोड़ी सी हो, टेढ़े मेढ़े मत लीजिएगा, नहीं तो जब मसाले डालने में बहुत सारी टूट जाती है। तो यहाँ पे मिर्ची का चुनाव थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब चलिए मसाले बना लेते हैं। तो मसाले मिर्ची के मसाले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सरसों के दाने का। तो यहाँ पे सरसों के दाने बहुत ही ज्यादा देना है इसमें, हर क्वांटिटी से सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं हम यहाँ पे मसाले को। तो मसाले में मैं यहाँ पे 5 से 6 चम्मच धनिया ले रही हूँ, खरा धनिया। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही भूनना है आपको। सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, अगर तेज धूप है तो धूप में भी आप इसे रख सकते हैं। तो इसे हम भून के हम इसे निकाल लेंगे किसी बड़े से बर्तन में, ताकि इसे जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। तो ज्यादा मत भूनिएगा, हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए, बस इतना ही भूनना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। कुछ इस तरह से देखिए भुनी हूं मैं, एकदम हल्की, कलर नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पे ले रही हूँ 10 से 12 चम्मच यहाँ पे काली वाली सरसों। आप चाहे तो पीली वाली काली वाली मिक्स करके ले सकते हैं, या काली वाली सिर्फ ले सकते हैं। तो यहाँ पे सरसों के दाने ज्यादा डालने से क्या होता है, हमारे मिर्ची के अचार में खटास आती है और लंबे समय तक चलती भी है। तो यहाँ पे सरसों को थोड़ा थोड़ा ही भूनना है, हल्का हल्का। कोई एक एक दाना चटकने लगे तो बस इसे निकाल देना आपको। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जीरा ले रही हूँ, खड़ा जीरा। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना लेना है, उससे ज्यादा मत लीजिए नहीं तो कड़वाहट आएगी। 1 चम्मच काली मिर्च खड़ा। सारे को हम भूनेंगे, एक साथ भून रही हूँ, और कुछ चीजें अलग अलग, क्योंकि सबकी टाइमिंग भूनने की अलग अलग होती है, इसलिए हम अलग अलग भूनेंगे। नहीं तो एक सिक जाएगी, एक कच्ची रह जाएगी, इस तरह से हो जाएगी या जल जाएगी। तो अलग अलग भूनिएगा तो अच्छे मसाले तैयार होंगे। अब यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यहाँ पे सौंफ ले रही हूँ, हरी वाली सौंफ जो खाने में इस्तेमाल की जाती है वो। इसे भी भून के मैं इसमें में डाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मिर्ची ले रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी तीखी कम है मिर्ची, तो 20 से 25 मैंने यहाँ पे मिर्ची का यूज किया है। तो इसे हम इस तरह से मिर्ची को भी हल्का हल्का भून लेंगे ताकि ये भी सोनी सोनी कड़क क्रिस्पी हो जाए। तो ये भी इसे भी हम निकाल लेंगे सेम ही बर्तन में। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम इसके मसाले तैयार करेंगे। गरम गरम में मत पीसिएगा, नहीं तो मसाले और जल सकती है। तो इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम यहाँ पे तेल बना लेते हैं। तो यहाँ पे सरसों के तेल ही सही तेल है अचार डालने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे 400 ग्राम के करीब सरसों का तेल गरम करी। ज्यादा गरम नहीं करना है, बस इसकी कच्चापन खत्म हो जाए इतना ही आपको गरम करना। गरम करके इसे हम रख देंगे साइड में ठंडे होने के लिए। अब मिर्ची की अचार डालने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची को अच्छे से यहाँ पे डंठल साइड वाले हम हटा लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, छोटी सी पतली सी चाकू लीजिएगा, ज्यादा बड़ी वाली चाकू से नहीं बन पाएगी, तो पतली सी चाकू लेंगे, डंठल को हटाएंगे। अब चाकू को मिर्ची में इस तरह से हम डालेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, सारे बीज और जो पल्प लगे होते हैं वो निकल जाएगी इससे। तो इस तरह से आपको निकालना है। देखिए बहुत सारे बीज होते हैं इसमें, और ये पूरी तरह से इसी तरह से आपको खाली करने हैं। थोड़ी से पल्प लगे होते हैं डंठल के साथ, तो उसे भी मैंने निकाल दिया ताकि ये एकदम भरे अच्छे तरीके से।
इसी तरीके से सारे मिर्ची को खाली करना है आपको। तो यहाँ पे एक छोटी चम्मच भी ले सकते हैं, इसे अंदर डाल के इस तरह से निकालेंगे तो सारे बीज निकल जाती है। तो कुछ इस तरह से निकालना है। ये देखिए एकदम पूरी तरह से मैंने खाली कर लिया है इसे। सेम इसी तरीके से हम सारे मिर्ची के पल्प को निकालेंगे। तो यहाँ पर डंठल को हटाएंगे, इस तरह से गोल गोल राउंड घुमाते हुए फिर चाकू को अंदर डालेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे। इस तरह से मिर्ची नहीं फटनी चाहिए, मिर्ची नहीं कटनी चाहिए, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है और सारे मिर्ची के बीज और पल्प को निकालते जाना है। तो इस तरह से निकल रही है, देखिए बहुत ही इजीली निकल जा रही है। बस इसी तरीके से आपको सारे मिर्ची के खाली करना है, तभी हम इसमें आसानी से मसाले भर पाएंगे। तो मिर्ची बहुत ही सुंदर एकदम लाल लाल है, ताजी ताजी लीजिएगा और सीधी सीधी, ताकि मसाला भरना आसान हो जाए। तो चलिए इसे, ये तो तैयार हो गई है। अब यहाँ पे इस बीज को भी हम मसाले में ही मिक्स कर लेंगे। तो जो यहाँ पे जो रेसे है, जो पल्प जैसा थोड़ा सा है, मतलब कि पल्प ही हुआ, थोड़ा सा रेसे भी है जो बोल सकते हैं उसे, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो इसे भी कट करके, अब मसाले ठंडे हो गए हैं, चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सी में पीसना है हमें, तो ज्यादा नहीं चलाना है। यहाँ पे मसाले को आपको दरदरा ही रखना, पूरी तरह से बारीक मत कीजिएगा, नहीं तो अचार वाली स्वाद नहीं आएगी इसमें। कुछ इस तरह का मैंने मसाला पीसा है, देख सकते हैं, न ज्यादा बारीक है न ज्यादा मोटी है, बीच बीच का आपको मसाले तैयार करना है। पल्स मोड में पीसिएगा, थोड़ा सा चलाइएगा, थोड़ा सा रोकिएगा, बस इसी तरह से आपको पीसना है। सारे मसाले को मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे 1.5 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच यहाँ पे कलौंजी ले रही हूँ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे मैं पीस के नहीं डालती, इसे खरे खरे डालती हूँ। अब यहाँ पे 100 ग्राम मैं यहाँ पे आमचूर ले रही हूँ, जिससे इसमें चटपटा टेस्ट आ जाएगा। 3 से 4 चम्मच हल्दी और 4 से 5 चम्मच यहाँ पे सफेद वाले नमक ले रही हूँ। सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे नमक को थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं आप, जब मसाले तैयार हो जाए तो यहाँ पे मैं 400 ग्राम में यहाँ पे, मतलब कि पीसे मैंने 500 ग्राम और 250 ग्राम बाद में लाई थी मिर्ची, तो 750 ग्राम में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम आमचूर का यूज किया है। तो इतना खट्टा पर चटपटा टेस्ट के लिए आमचूर का यूज जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इससे। अब जो डंठल हमने तोड़े थे, बीज निकाले थे, वो हम इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पे मसाले में थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाए, उसके लिए जो सरसों तेल मैंने गरम करके रखी थी, जो हमने गरम किया था, उसे हम इसमें डाल लेंगे, ताकि मसाले में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए और हमें मिर्ची में भरने में आसानी हो जाए और स्वाद भी आ जाए। थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं इसमें मिक्स करना, बस इसे उतना ही डालना है जितना कि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर हल्दी कम लगे तो हल्दी का यूज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, और नमक कम लगे तो नमक भी डाल सकते हैं इसमें। सारी चीजों को मिक्स करेंगे इसी तरह से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से आपको मिक्स करना है, जो कि ये सारे मसाले में अच्छे से तेल मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके तेल डालिए, ज्यादा इकट्ठी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है कि मसाले अच्छे से गीला गीला भीगा भीगा सा हो जाए। कुछ इस तरह से देखिए मसाले तैयार हो गई है। तो अब चलिए हम मिर्ची भर लेते हैं। तो मिर्ची भरना बहुत ही आसान है, एक एक मिर्ची उठाएंगे और यहाँ पे मसाले चम्मच से या हाथों से, जिस भी तरह से, इसमें हम डालेंगे। तो मिर्ची मसाले इस तरह से डालना है कि पूरा यहाँ पे डंठल से पूरा नीचे, सिर से पूरे सिरा तक जानी चाहिए। हाथों से इस तरह से धक्का देंगे, पुश करेंगे, दबाएंगे, दबा दबा के इसे ठूस ठूस के भरना है, ताकि कोई कोना छूट न जाए। हो सके तो आप चम्मच के पीछे साइड से, बैक साइड से इसे थोड़ा सा इस तरह से दबा भी सकते, ताकि एकदम नीचे तक मसाले आने चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे दबा दबा के मसाले को भरना है, ज्यादा मत दबाइएगा ऐसा कि मिर्ची फट के निकल जाए, बस इतना ही दबाना है कि हमारे मसाले अंदर चले जाए। तो इसी तरह से हम मिर्ची को भरेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से भर जाती है, थोड़ा सा दबाते जाएंगे और मसाले घसकती जाएगी। तो इसी तरह से पूरा हमने भर लिया है इसमें। देखिए मसाले तैयार हो चुकी है, बस इतना ही आपको तैयार करना है। इस तरह से एक मिर्ची तैयार हो गई, बस इसी तरीके से हमें सारी मिर्चियों को भर लेना है। बहुत ही अच्छा जगह हमने बनाया है इसमें, और इसी तरह से आपको मिर्ची को भरना है, एकदम दबा दबा के, जो कि एंड तक पूरी मसाले जानी चाहिए, तभी मिर्ची में अच्छी स्वाद आएगी। इस तरह से मिर्ची बना के आप सालों साल रख सकते हैं, 2 साल 5 साल, कभी खराब होने वाली नहीं है ये मिर्ची का अचार। और बहुत ही सिंपल अचार के मसाले से मैंने ये तैयार किया है, जो कि आप देख सकते हैं।
इसी तरह से हमें सारे मिर्ची को भर लेना है। कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं, मैंने सारे मिर्ची को भर लिया है। तो यहाँ पे कुछ मसाले मेरे बच गए हैं, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मिर्ची और लाई थी और उसे भी हमने भर लिया था। तो यहाँ पे ये तो भर गई है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मसाला हमारा बचा हुआ है, जो कि मिर्ची भरने के बाद, तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम और मिर्ची भर ली थी, जो कि मसाले बची हुई थी। तो टोटल यहाँ पे मैंने 750 ग्राम मिर्ची का यूज किया है। अब यहाँ पे आइए इसे अचार डालने के लिए। तो डालने के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जार का यूज कीजिए, जो कि धूप अंदर तक जाए। अब ये एकदम धुली होनी चाहिए, धूप कड़क धूप में सूखी हुई होनी चाहिए, ताकि कोई भी इसमें नमी ना हो। अच्छे से पोंछ लीजिएगा सूखे कपड़े से। अब इसमें हम अचार डालेंगे। तो अचार के लिए यहाँ पे डालने के लिए एक एक करके मिर्ची डालेंगे। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी जार लेना है, बरनी लेनी है अचार के लिए, वो एकदम आर पार दिखने वाली होनी चाहिए, ताकि धूप अंदर तक जाए। अब जो तेल गरम की थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने और भी तेल को गरम किया था। तो टोटल यहाँ पे मैंने 750 ग्राम मिर्ची का यूज किया है। और कम से कम जितना अचार है उतना आपको तेल लगेगा। अगर कम भी कर सकते हैं तो यहाँ पे 600 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा ही तेल मेरी लगी है। तो इस तरह से हम ऊपर से तेल डालेंगे। मिर्ची डालने के बाद जो तेल हमने गरम करके रखी थी, तो कुछ इस तरह से देखिए सेट करना है, अरेंज करना है सारी मिर्ची को। और बाद में भी मिर्ची डाल के मैंने इसमें डाल दी हूँ। और तेल को इस तरह से भर देना है, ताकि मसाले अच्छे से गीले हो जाए और हमारे अचार सालों साल चलती रहती। इस तरह से तेल में आपको डुबा के रखना है और इसे धूप में जब तक पकाना है, जब तक कि मिर्ची अच्छे से गल न जाए। तो रोज ही धूप आएगी, अब तो रोज धूप में हम इसे सुखाएंगे और इस मिर्ची का अचार बनाएंगे। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई नई रेसिपी लाती रहूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।